जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। Welcome to Lahore Smart City. वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सारी अपोजिशन घबरा कर इसलिए इकट्ठी हो गई कि वो समझ ही नहीं रही थी कि हुकूमत माली बहरान से निकल आएगी, पीडीएम कामयाब ना होगी। अवाम से टेलीफोन गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, पूरे पाकिस्तान में पानी का मसला है, अगले 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। मामूल पर लाने का मतलब कश्मीरियों से गद्दारी है। भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले तो बातचीत हो सकती है। इमरान खान ने कहा, महंगाई की वजह से फिक्रमंद हूँ, किसानों की मदद कर रहे हैं ताकि पैदावार बढ़े। जब पैदावार बढ़ेगी तो खाने पीने की अशिया की कीमतें कम होंगी। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता साल गंदम की पैदावार कम हुई तो हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। खाद की कीमतें कम करने के लिए कोशिश करेंगे कि DAP पाकिस्तान में बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट पर पाम ऑयल की पैदावार की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर अपोजिशन को मईशत की फिक्र होती तो GDP ग्रोथ रेट के जो नंबर्स आए हैं उस पर उन्हें खुश होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हुए कहा कि इमरान खान साहिब 2018 और 2021 के मुआशी अदाद शुमार का मुआजना जारी रखें। मरीम औरंगजेब ने अपने बयान में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत तबाहशुदा मईशत पर फखरिया बयानात देती है। मईशत ज़मीन बोझ करने के बाद झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती। मरीम औरंगजेब ने कहा कि झूठे अदाद-ओ-शुमार के बावजूद नून लीग के मुआशी अहदाफ तक आप पहुँच नहीं पाए। नून लीग ने 5 साल में 10,000 अरब कर्ज लेकर रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए। आपने 3 साल में 15,000 अरब तारीखी कर्ज लेकर एक नई ईंट नहीं लगाई। उन्होंने मजीद कहा कि रवा बरस 4500 अरब का हदफ पूरा ना हो सका। नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल में FPR ने 3,842 अरब जमा किए थे। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल TSU हस्पताल में डायलिसिस इंचार्ज तारिक शाहीन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ज़हीर हसन की हिदायत पर और MS की निगरानी में 24 घंटे डायलिसिस के मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने हैं। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जारी किए जाएँ। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से अपील करते हैं कि वो डायलिसिस वार्ड के मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जारी करें ताकि हम पहले से ज़्यादा मरीजों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकें। शहजाद अकबर कादियानी हैं और अभी तक वो अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सके। नज़ीर चौहान लाहौर सिटी रिपोर्टर से तफसीलात के मुताबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहजाद अकबर कादियानी हैं और वो अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सके। अगर वो मुसलमान हैं तो खुलकर बताएं। नज़ीर चौहान का मजीद कहना था कि मुझ पर FIR हुई और मैं गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मुझे गिरफ्तार न किया गया तो मैं खुद थाने में पेश हो जाऊँगा। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम पर्चों से नहीं डरते। निजी चैनल ने मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर शहजाद अकबर को प्रोग्राम चला दिया, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। शहजाद अकबर को बताना होगा कि वो कादियानी हैं या मुसलमान। रिपोर्ट करे हैं अमजद अली, नुमाइंदा विहाड़ी। मुबैना पुलिस मुकाबला थाना सदर की हदूद चक नंबर 501 EB के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुकामी वकील इरफान नज़ीर का कातिल मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस पार्टी मुलजिम अदील पठान से आला कत्ल बरामद करके वापस आ रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल पर मुलजिम के 3 साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अदील पठान अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बग हो गया। मुलजिम अदील पठान ने चंद रोज कबल वकील इरफान नज़ीर को दान डकैती कत्ल कर दिया था। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर थाना सदर पुलिस की हिरासत में था। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम हफ्ता रोज़ा कोरोना आगाही मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई, जिस दौरान रज़ाकारों ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर खसूसी कैंप लगाए और 2,500 से ज़ायद अफराद में मास्क, सैनिटाइजर और पंफलेट तकसीम किए। ये कैंप हाई स्ट्रीट, मिशन चौक, तहसील चौक, सदर चौक, मजदूर पुली, भंडरी चौक और जिनाह चौक में लगाए गए। हफ्ता रोज़ आगाही मुहिम की इख्तितामी तकरीब बैरून बस स्टैंड मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर थे। उन्होंने सिविल डिफेंस ऑफिसर फरीहा जाफर के हमरा अड्डे पर मौजूद मुसाफिरों और राहगीरों में मास्क तकसीम किए और वॉक की क़यादत की।
कोट अद्दू से राना मोहम्मद सद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पीर के खिलाफ बात करने और गालियां देने की मुबैना रंजिश पर मोहम्मद हनीफ पुल 88 पर दुकान पर बैठा था कि जहांगीर बदर ने कॉल करके डॉक्टर अफजल की दुकान पर आने का कहा। दुकान के सामने पहुंचने पर जहांगीर बदर मोटरसाइकिल के सामने आ गया और फायर मार दिया, जो कि पंडली पर लगा और जहांगीर बदर मौका से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कोट अद्दू से राना मोहम्मद सद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू तोंसा बैराज इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, इंसानी जानों को खतरा, पाबंदी के बावजूद दरियाए सिंध के पानी में कश्ती रानी और बच्चों के नहाने की वीडियो 44 न्यूज़ को मौसूल। तोंसा बैराज के मुकाम पर किसी भी हादसे से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार तैनात नहीं। तेज पानी की लहरों में कश्ती के डूबने और नहाते हुए लहरों में बह जाने के बहुत सारे वाकयात रूनमा हो चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद सद्दीक से। जी राना मोहम्मद सद्दीक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोटदू दरिया सिंध तोंसा बैराज के मकाम पर हिफाजती इंतजाम के बगैर कश्ती रानी जारी, टिक टाक और सेल्फी का शौक दरिया सिंध की लहरों में चलती कश्तियाँ दरिया में हादसे का सबब बन सकती हैं। ना ही लाइफ जैकेट्स और ना ही दीगर हिफाजती इंतजाम बैराज के करीब तेज़ लहरों में मौज मस्तियाँ, बैराज के ख़तरनाक गेट से दरिया में कूद कर नहाने पर इंतजामिया खामोश कश्ती पर सवार फैमिलीज़ और ज़िंदगियाँ उनकी इंतजामिया ने दौर पर लगा दी। पानी की लहरों में नहाते हुए बच्चों को भी मना ना किया गया। तोंसा बैराज के मकाम पर किसी भी हादसे से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार तैनात नहीं। तेज़ पानी की लहरों में कश्ती के डूबने और नहाते हुए लहरों में बह जाने के वाक़यात रुनमा पहले भी हो चुके हैं, अब भी हो सकते हैं। जी हासिलपुर राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी से ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में खौफनाक हादसा। ओल्ड हासिलपुर बशीरा रोड ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद में से एक मौका पर जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जख्मी और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। सियालकोट से सज्जाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका रहमदाबाद कोहार रोड पर वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। थाना सदर के इलाका गांव कोहार के करीब एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई। पहली वारदात दोपहर के करीब नदीम नामी शख्स और उसकी बीवी अपने आबाई गांव राजोमा जा रहे थे, जिन्हें वलाना गांव के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद ने असले के जोर पर 20,000 रुपये छीन लिए। इसी दौरान नदीम ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए डाकू को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर एक डाकू ने अपना खंजर निकालकर नदीम पर वार किया, उसका हाथ काट कर उसके बाजू से अलग कर दिया। और दूसरी वारदात भी उसी दिन रात हुई, जिसमें इफ्तिखार नामी शख्स काम से छुट्टी करके वापस आ रहा था, जिसको डाकुओं ने लूटने के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया। हमारी पुलिस इन वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। इलाका मकीनों का कहना है कि ऐसे मुल्क दुश्मन नासिर को गिरफ्तार किया जाए और डीपीओ साहिब सियालकोट को चाहिए कि इस बात का सख्त नोटिस लें। हासिलपुर से जावेद इकबाल रहमानी से हासिलपुर में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हुकूमती तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर ओल्ड बस स्टैंड चौक में पहुंची, जहां एहतजाजी तलबा ने रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। रोड ब्लॉक करके एहतजाजी तलबा ज़बरदस्त नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर तलबा ने कहा कि हुकूमती तालीमी पॉलिसी को हम मुस्तरद करते हैं। तलबा ने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं और हुकूमत ने तलबा से इम्तहानात लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा इम्तिहानात लेने का फैसला मौखर किया जाए। तलबा के एहतजाज रोड ब्लॉक करने की वजह से कई एम्बुलेंसेस गाड़ियां भी रश में फंस गईं। चिश्तियां से रिपोर्ट करें हैं यासिर जहूर भट्टी। दरबार रोड पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे में तसादुम। हादसे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। चिश्तियां दरबार रोड पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे में तसादुम, जिसके नतीजे में एक औरत और एक मर्द मौका पर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वाले दोनों मियाँ बीवी थे। औरत का नाम सुगरा बीबी और मर्द का नाम इज्जत बख्श है। दोनों जाँ बहक होने वाले बख्शन खान के रिहायशी थे। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को THQ अस्पताल चिश्तियां मुंतकिल कर दिया और डेड बॉडी भी अस्पताल चिश्तियां मुंतकिल कर दी। Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore.
Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.